नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, विशेष रूप से 37,339 शासनादेश को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और साथ में दोस्तों बचे हुए रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग सेफ गुणांक को लेकर के बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी अभ्यर्थी हो, जब तक उनकी मेरिट सूची जारी नहीं हो जाती है, लगातार अभ्यर्थियों के मन में इस बात को लेकर के डर बना रहता है कि कितने गुणांक तक चयन हो सकता है, या फिर जितना मेरा गुणांक है, जितनी मेरी कट ऑफ है, क्या मैं उस कट ऑफ पर सेफ हूँ या नहीं हूँ। कितना भी दोस्तों अगर आप अपने मन को समझाएं, लेकिन लगातार मन में कहीं ना कहीं डर बना रहता है। देखिए दोस्तों, आपने मेहनत कर दी है, और कुल मिलाकर के कभी कभी भाग्य भी होता है, आपका मेहनत भी होता है, कुछ गुणांक आपके कभी कभी कम रह जाते हैं, कुछ पॉइंट से भी ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनका चयन 67,867 चयन सूची के अंतर्गत नहीं हो सका। लेकिन यहाँ पर बड़ी राहत की बात दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे, हजारों की संख्या में, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई है, अनुपस्थित रहे हैं, या फिर बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो, बाद में विद्यालय पर जा करके कार्यभार ग्रहण नहीं किया हो। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अपेयरिंग वाले या फर्जी बैक पेपर वाले, या बाद में टेट पास नहीं थे, बाद में टेट पास किया हो, इसी तरह के फर्जी डिग्री वाले, इनवैलिड रिजल्ट वाले, इस तरह के तमाम अभ्यर्थी भी आवेदन करके यहाँ पर काउंसलिंग करवा रहे थे। कहीं ना कहीं उसके बाद फिर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, और लगातार जो है आधिकारिक पत्रों के माध्यम से अभी भी फर्जी नियुक्ति पत्र निरस्त करने का मामला चल रहा है। इसलिए दोस्तों, रिक्त पदों को लेकर के आप लोग परेशान ना होइए। रिक्त पदों की संख्या काफ़ी बचेगी, हजारों की संख्या में है। उसको लेकर के दोस्तों हम वीडियो के अंदर में बात करेंगे। अभी दोस्तों जल्दी से एक बार देख लेते हैं 37,339 अपडेट्स को लेकर के। देखिए दोस्तों, आज है रविवार आपका। आज वैसे भी आपका जो है शासनादेश जारी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम थी। अगर आपको याद होगा, 31,277 के अंतर्गत शनिवार और रविवार का इसी तरह का दिन था, 2 दिन, और लगातार अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने दोस्तों आप सभी को बताया था कि शनिवार को अगर जारी हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ फिर आपको मंडे को ही देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मंडे को सुबह जो है लगभग 11 बजे के आसपास तक आप सभी को शासनादेश देखने को मिल गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 37,339 गवर्नमेंट आर्डर या शासनादेश में देरी के पीछे कोई रीजन नहीं है। कोई भी नई चयन सूची नहीं बनानी है, कोई भी जिला आवंटन में बदलाव नहीं होना है, कोई भी नई मेरिट या फिर नए तरह की जो प्रक्रिया है नहीं की जानी है। 31,277 की भर्ती जिस तरह से करवाई गई है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी भर्ती होनी है, सेम कट ऑफ है। केवल दोस्तों जो पहले आपकी जिला आवंटन सूची थी, वहाँ पर बचे हुए शेष पदों पर भर्ती आपकी पूरी करवाई जानी है। ऐसे में दोस्तों केवल और केवल एक ही रीजन है 37,339 शासनादेश जारी होने न होने के पीछे। तो वो है दोस्तों इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से परमिशन को लेकर के, अनुमति को लेकर के। तो दोस्तों सरकारी कार्यालय में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में छुट्टियों के दिन आप सभी जानते हैं जो पत्र प्रेषण या जो पत्र प्राप्ति ये सब नहीं होते हैं। इस वजह से देखिए दोस्तों, या तो ये हो सकता है कि अगर चुनाव आयोग से अनुमति मिल चुकी होगी, क्योंकि इसको लेकर के कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है, ना तो सचिव साहब की तरफ से, ना ही शासन स्तर से। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या कल गवर्नमेंट आर्डर शासनादेश जारी हो सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पर अनुमति मिल चुकी होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि कल सुबह दोपहर तक भी इनको अनुमति पत्र मिल जाए शासन को, और उसके बाद हो सकता है कि आप सभी को देर शाम तक, देर रात तक शासनादेश और साथ में काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिल जाए। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि ऑलरेडी जो है अनुमति मिल चुकी हो, और कल सुबह ही आप सभी को 10 या 11 बजे तक, जिस तरह से 31,000 के अंतर्गत देखने को मिला था, उसी तरह से यहाँ पर भी आप सभी को शासनादेश देखने को मिल सकता है। तीसरा दोस्तों यहाँ पर ये हो सकता है कि कल हो सकता है देर शाम तक, दोपहर के बाद शासन को चुनाव आयोग से अनुमति मिले, और उसके बाद हो सकता है कि आप सभी को कल के बाद अगले दिन यानी ट्यूसडे को भी गवर्नमेंट आर्डर शासनादेश जारी किया जा सकता है। दोस्तों जितना जैसे आपने इतना दिन वेट किया, लगभग आपने 4 महीने सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व ऑर्डर का इंतजार किया, ऐसे ही दोस्तों कुछ दिनों की बात और है, और अब तो फाइनली कुल मिलाकर के आपकी काउंसलिंग होनी है। बाकी आप लोग शिक्षक, भावी शिक्षक हैं, और जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी संपन्न हो जाती है, उसके बाद विद्यालय आवंटन होते ही आप लोग नवचयनित शिक्षक हो जाएंगे। और आप सभी को दोस्तों हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। बाकी दोस्तों 37,339 को लेकर के मैंने पिछले 2 वीडियो के माध्यम से, एक कल मैंने बताया था आप सभी को, आज और एक आज सुबह की वीडियो में, कि और किसी भी तरह की जो भी भ्रामक चीज़ें दिखाई जाती हैं उनसे थोड़ा आप दूरी बनाए रखें। कहीं पर जिला आवंटन बदलाव जैसी चीज़ें बताई जाती है, कहीं पर नई चयन सूची, कहीं पर आरक्षण वार को लेकर के। देखिए दोस्तों, आरक्षण, रिजर्वेशन या जो भी मुद्दे हैं पूरी चयन सूची को लेकर के था। 37,339 में कोई अलग से विवाद की स्थिति नहीं है।
ऐसे में उनको लेकर के आप बिल्कुल भी घबराए नहीं और उम्मीद करेंगे दोस्तों कल ही ये शासनादेश जारी हो जाएगा। जो भी जैसी भी हो सकता है, आप सभी को आज देर शाम तक, रात तक कोई भी अपडेट्स अगर निकल करके आती है शासनादेश को लेकर के, हो सकता है चुनाव आयोग से अनुमति आदि चीज़ों को लेकर कोई न कोई जानकारी अगर रिसोर्सेज के माध्यम से मिल जाती है तो आप सभी को तुरंत जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। और जो भी अपडेट्स होगी दोस्तों शासनादेश को लेकर के और काउंसलिंग को लेकर के, देखिए दोस्तों कोई भी स्पष्ट या कंफर्म जानकारी नहीं दे सकता। मैंने भी आप सभी को अनुमान बताया था और अनुमान का मतलब दोस्तों ये होता है कि उसके पीछे एक लंबा विश्लेषण, एक तार्किक रीजन होता है, एक वैलिड रीजन होता है। जैसे दोस्तों मैंने इसके पहले भी काउंसलिंग नियुक्ति को लेकर के, जिला आवंटन को लेकर के, या फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट से क्या ऑर्डर आ सकता है, कब तक आ सकता है, सभी को लेकर के जो भी विश्लेषण बताए होंगे, जो भी जिन मित्रों ने भी हमारा वीडियो देखा होगा, आप लोगों ने बिल्कुल, आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बताई जाती हैं बिल्कुल वैलिड रीजन पे होती हैं, तार्किक होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं और जो शासन स्तर से या फिर जो ऑफिशियल होता है वही जानकारी आप सभी से शेयर की जाती है। भ्रामक चीज़ों से दूर रखने के लिए दोस्तों, रहने के लिए आप सभी से लगातार एक रिक्वेस्ट की जाती है, क्योंकि दोस्तों ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से दबाव में डालती हैं, आपको परेशान करने वाली होती हैं। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में 31,000 के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी थे जो केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स में अपनी गलती की वजह से बाहर हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि छोटी मोटी गलतियाँ, उसमें उनकी क्या गलती है? दोस्तों गलती उनकी ये है कि उन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया। उन्हें लगा कि छोटी मोटी त्रुटियों को लेकर के उन्हें उनका नियुक्ति पत्र नहीं रोका जाएगा, या फिर जिनके एकेडमिक सेशन में गैप हो गए थे, बीच में अंतर आ गया था 1 साल 2 साल का, 12वीं के बाद, ग्रेजुएट के बाद, ठीक है, तो उन लोगों ने शपथ पत्र नहीं दिया। या फिर जिनके आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह में, या फिर जिन्होंने नया जाति निवासी नहीं बनवाया। जब दोस्तों पहले बार आपका जिला आवंटन सूची जारी हो रहा था 867 की, दोस्तों मैं उसके लगभग 14-15 दिन पहले से कह रहा था कि भैया जिनके पास निवास जाति पुराना है, ज़्यादा पुराना है, आप लोग तुरंत बनवा लीजिए, अभी बनवा लीजिए, ठीक है, उसको लेकर के दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत लोगों ने बनवाया था, बहुत जिन लोगों ने वीडियो नहीं भी देखा था, किसी और की बातें सुन करके बहुत लोगों ने नहीं भी बनवाया था, और आज वो लोग पछता रहे हैं मित्रों, आज उनका नियुक्ति पत्र रोका गया है। तो ये गलती दोस्तों 37,339 के अभ्यर्थी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं एक अलग से दोस्तों इसी को लेकर के डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। साथ में जो भी अचयनित अभ्यर्थी हैं, आप में से भी हजारों की संख्या में भावी शिक्षक हैं और इंतजार है तो बस और बस रिक्त पदों का, और इसके बाद तुरंत शासनादेश और आपके लिए काउंसलिंग शेड्यूल और विद्यालय आवंटन आदि की जो प्रक्रिया होगी। त्रुटि संशोधन के मुद्दे पर दोस्तों कल उम्मीद करेंगे कि कल ही निर्णय ले लिया जाए, क्योंकि काफ़ी समय निकल चुका है और जो त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं उनको इस तरह से भी बताया जाता है कि नहीं, आपको 37,339 के साथ आपकी काउंसलिंग होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है। त्रुटि संशोधन का जो मुद्दा है, जो भी अभ्यर्थी 31,000 के अंतर्गत है उनको 31,000 के साथ में ही नियुक्ति मिलेगी। बस यहाँ पर दोस्तों ये हो गया था कि कुछ कमियों की वजह से उनका जो नियुक्ति पत्र है रोका गया था, निरस्त किया गया था। या फिर दोस्तों जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी जाए तो आप इस तरह की चीज़ों को लेकर के परेशान ना हुआ करिए, ठीक है। जो है बिल्कुल रीजन, जो तार्किक चीज़ें हैं आप वही जानिए, कोई भी नई चीज़ आप लेकर के उससे परेशान ना हुआ करिए। अब दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 मिनट का समय और लूँगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जब ये भर्ती आपके संपूर्ण तरीके से पूर्ण हो जाएगी, जो भी रिक्त पद बचेंगे उनको लेकर के, देखिए दोस्तों अभी तक जो ऑफिशियल डेटा की बात कर लें, लगभग 3,000 के आसपास रिक्त पद हैं, ठीक है। मैं सब पूरे पदों की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर एसटी की सीटें भी हैं, साथ में जो स्पेशल रिजर्व कैटेगरी की सीटें भी हैं, यानी 31,661 में 3,000 सीटें आपके 100% बचना बिल्कुल संभावित है। मैं उन अभ्यर्थियों को छोड़ करके बता रहा हूँ जिनको त्रुटि संशोधन के मुद्दे पर राहत मिल जाएगा, और राहत मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए दोस्तों। जो भी एलिजिबिलिटी धारण करते हैं, छोटी मोटी त्रुटियों की वजह से उनका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों लगातार जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था 4 लाख के आसपास, 4.25 लाख के आसपास, तभी से दोस्तों पूरे के पूरे जो भी अभ्यर्थी थे हमारे लिए एक फैमिली के समान थे। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ अभ्यर्थी जब 60-65 कट ऑफ घोषित हुआ तो वहाँ पर आप सभी जानते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। उसके बाद जब मेरिट सूची जारी हुई तो वहाँ पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। फिर भी दोस्तों लगातार आप सभी हमारे एक फैमिली की तरह हैं, और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आगे आने वाली भर्ती के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें, या फिर जो भी आपके सामने भर्ती आती है जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगता है आप प्रयास करते रहिए। और फिलहाल का जो 60-65 कट ऑफ पर बचे हुए अचयनित अभ्यर्थी 68,000 के आसपास, जहाँ पर मैंने बताया था आप सभी को कि लगभग 2 से 3,000 अभ्यर्थी आप और उसमें माइनस कर लीजिए, या दोस्तों और भी ज़्यादा माइनस कर लीजिए, कम से कम 4 से 5,000
ये हो सकता है कि भले ही उनका यहाँ पर चयन ना हो सका हो, कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं और भी उनका चयन हो सकता है। या फिर उसमें भी ऐसे हो सकते हैं अभ्यर्थी जो कि अपेयरिंग वाले या फिर बैक पेपर वाले वगैरह वाले रहे हों। यानी लगभग दोस्तों 60-62 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे होंगे जहाँ से यहाँ पर जो रिक्त पद बचेंगे, जिनकी अनुमानित संख्या मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से आप सभी को बता रखा है 8 से 10 हज़ार। जिन मित्रों ने हमारा वीडियो 2-3 महीने पहले का भी देखा होगा रिक्त पदों को लेकर के, मैंने यही संख्या उस समय भी बताई थी। और आप सभी ने दोस्तों यहाँ पर देख भी लिया होगा, ऑलरेडी लगभग 3,000 के आसपास सीटें खाली हैं और कम से कम 4 से 5 हज़ार सीटें और खाली होना बिल्कुल 100% संभावित है। यानी 7 से 8 हज़ार सीटें बिल्कुल खाली हो सकती हैं। और उसके बाद कहीं अगर एसटी की सीटें ऐड हो जाती हैं, स्पेशल रिजर्व कैटेगरी की सीटें ऐड हो जाती हैं, तो ऐसे में ये संख्या जो है 9,000, 8.5-9,000 के आसपास पहुँच सकती हैं। और उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सीटें ऐड हों, क्योंकि ये सीटें जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की है, जहाँ पर योग्य अभ्यर्थी या पास अभ्यर्थी न मिलने की वजह से सीटों को खाली छोड़ना पड़ रहा है। एसटी की जो सीटें होती हैं एससी कोटे को मिलती हैं, आप सभी जानते हैं, वही उसके लिए प्रावधान है आरक्षण के नियमानुसार। और जो स्पेशल रिजर्व कैटेगरी की सीटें होती हैं या तो उन्हीं अभ्यर्थियों को मिले या फिर अन्य रिजर्व उनको कर दिया जाता है, जहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से मौका मिलता है। देखिए दोस्तों, मैं एक अनुमानित एक एक्सपेक्टेड में डेटा लेकर के मैं शुरू से चल रहा हूँ कि अगर 8,000 के आसपास सीटें खाली रह जाती हैं, कम से कम दोस्तों 1 से सवा गुणांक तक आप बिल्कुल 100% आप मान कर चलिए कि डाउन होना चाहिए, मेरिट नीचे आना चाहिए। मतलब जनरल वाले जो 67 पॉइंट समथिंग तक सेलेक्ट हो गए थे, वहाँ पर दोस्तों 66 प्लस वाले पूरी तरह से 100% अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 65 जो प्लस वाले हैं दोस्तों, उनके लिए फिर संभावना तब बनेगी जब कुछ सीटें और ऐड हो जाती हैं, या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि मेरिट थोड़ी और नीचे चली जाए, क्योंकि जैसे आप मेरिट में नीचे आते हैं ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या आपको कम प्राप्त होती है। मीडियम रेंज में ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं और हाई रेंज में और भी ज़्यादा कम अभ्यर्थी होते हैं। तो 65 प्लस वाले उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों, और साथ में आप लोग आगे की तैयारी करते रहें। 66 वाले प्लस वाले जो है पूरी तरह से अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं लगातार सभी अभ्यर्थियों से कहता हूँ आप लोग आगे की तैयारी जरूर करते रहा करें, और जिनको भी दोस्तों यहाँ पर मौका मिल जाता है उनके लिए तो फिर उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी तरह से दोस्तों अगर ओबीसी कैटेगरी की बात कर ले, जहाँ पर 66.60 कहीं कहीं पर 66.68 या फिर 71 तक चला गया था कट ऑफ। कुछ जनपदों में जहाँ पर सीटें कम थी, यहाँ पर जहाँ पर सीटें ज़्यादा थी वहाँ पर गुणांक थोड़ा सा कुछ पॉइंट में कम भी रह गया था। तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम आप 65 प्लस वाले हैं अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए जो कुछ पॉइंट्स हैं लगभग आधा पौना गुणांक तक जो नीचे रहेंगे मेरिट में, उनके लिए 100% संभावना है, वो बिल्कुल श्योर हो सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा 1, सवा, 1.5 गुणांक, पौने 2 गुणांक तक है, तो आप लोग बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल मतलब निराश हो जाए, उम्मीद रखें दोस्तों। बाकी जितनी सीटें रिक्त बचेंगी उनके लिए उन्हीं के संगत जो है करस्पॉन्डिंग एक मेरिट सूची फिर से बनाई जाएगी वर्गवार। एससी कैटेगरी में दोस्तों मैं एसटी की सीटों को लेकर के मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि 59 प्लस वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं आप सभी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर ये एसटी की सीटें ऐड नहीं होती, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करेंगे और आशा करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इन सीटों को ऐड किया जाए। अगर ये सीटें दोस्तों ऐड नहीं होती है तो कम से कम आधा पौना गुणांक आप और ऊपर चले जाएंगे, यानी फिर उसके नीचे वालों के चांसेस कम हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। शेष दोस्तों एसटी की बात कर लें या फिर स्पेशल रिजर्व कैटेगरी में, जहाँ पर फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विस मैन की बात कर लें, वहाँ पर कोई समस्या नहीं। वहाँ पे ऑलरेडी जितने अभ्यर्थी थे सभी को बुला लिया गया था। और कुछ दिव्यांग अभ्यर्थियों में एक कैटेगरी होती है वहाँ पर दोस्तों जहाँ पर उन्हें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह के रिजर्वेशन को देखते हुए आप अपने सेफ गुणांक को देख सकते हैं, यानी जो जनरल में है और साथ में स्पेशल रिजर्व कैटेगरी एंड दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। इसी तरह से ओबीसी में तो आप ओबीसी वाला कट ऑफ देख लीजिएगा, थोड़ा सा वहाँ पे फायदा आपको मिल जाएगा जो शेष अभ्यर्थी होंगे अपने कैटेगरी के। तो ये हो गया दोस्तों अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लेटेस्ट महत्वपूर्ण अपडेट, साथ में रिक्त पदों को लेकर के जो काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होगी, साथ में 37,339 पदों को लेकर के शासनादेश काउंसलिंग शेड्यूल आदि को लेकर के। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।